मेरा सपना था कि बिग बॉस में जाएं और आज वो सपना पूरा होने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से कितनी खुशी हो रही है ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो एक गरीब परिवार से निकल के यहाँ तक आ गए और बिग बॉस में जाने की तैयारी हो रही है। एक सपनों के जैसा चल रहा था। मम्मी को ये लगता था कि एक लड़का हो जाता तो कितना, जब मैं पैदा हुई थी मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया गया था कि मैं मरने की कगार पे आ गई थी। वो तो पता नहीं किसकी किस्मत से मैं बच गई। तो ये सब मैंने बहुत संघर्ष झेला, वीडियो बनाए, लोगों की गाली भी सुनी। वीडियो बनाने के टाइम तो गांव वालों ने इतना आतंक मचा दिया कि इसको गांव से निकाल दो, नचनिया बोलते थे, गाली भी इतनी भद्दी देते थे, कुछ भी बोलते थे जो मन में आता था। अब मैं बिग बॉस के अंदर जा रही हूँ तो बस यही सब सपना लेके जा रही हूँ कि मेरी मम्मी को ये ना लगे कि लड़का पैदा हो जाता। अभी भी उनको ये लगता है कि मेरा एक लड़का होता तो बहुत नाम हो जाता। अर्चना दीदी से मेरी बात हुई थी कि तुम जैसी हो वैसी रहना, वहाँ तुम्हें किसी से डरना नहीं है। ये सब मुझे प्रेरणा दी उन्होंने। बिग बॉस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मेरा सपना था कि बिग बॉस में जाएं और आज वो सपना पूरा होने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से कितनी खुशी हो रही है ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बिग बॉस का ऑफर आया, मुझे अभिषेक सर ने बताया था, जो मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि तुमको बिग बॉस से मीटिंग है। तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि बिग बॉस से मीटिंग मेरी। हमने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे टाइम दिया गया 12:30 बजे तुम्हारी मीटिंग है। तो फिर हम तैयार हुए मीटिंग करने के लिए। फिर मेरी मीटिंग हुई तो ऑडिशन दिया मैंने। मुझे यकीन तब भी नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे लगा कि नहीं, ये सब देखो क्या होता है। फिर उसके बाद पता चला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तब हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा सिलेक्शन कैसे और ये कैसे, कहाँ से। अब तब एक गरीब परिवार से निकल के यहाँ तक आ गए और बिग बॉस में जाने की तैयारी हो रही है। एक सपनों के जैसा चल रहा था और आज मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। काम करने से मैं डरती नहीं हूँ। गांव से हूँ, पूरे दिन मैंने खेतों में मजदूरी की है, तो वहाँ तो क्या मैं डरूंगी इतने छोटे से काम के लिए। बोल तो रहे हैं पूरे दिन, जब एक इंसान घाम में लग के धूप में, इतनी कड़ी धूप में, खेत में 8 घंटे मेहनत कर सकता है, तो बिग बॉस के अंदर झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब कितनी छोटी चीज़ है। घर में मेरे पिताजी भी नहीं हैं और मेरे भाई भी नहीं हैं। तो मैं सबसे छोटी बेटी हूँ घर में अपनी, और मेरी मम्मी बीमार भी रहती हैं। यहाँ तक कि इलाज भी मैं ही करवा रही हूँ। संघर्ष की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ छोटे छोटे शब्दों में मैं बताऊँगी आप सबको। पिता का साया उठ जाने के बाद इतनी दिक्कतें आई, यहाँ तक कि खाने तक को तरस गए। रोटी नहीं मिलती थी, 2-2 दिन तक भूखे रहते थे। पढ़ाई करने का कोई महत्व नहीं, पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जाता था। घर में ये बोला जाता था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी, वहाँ जो भी करना है वहाँ करो। लेकिन बच्चे को बचपन से जब पढ़ाया जाता है तब वो कुछ कर पाता है। मुझे तो लगता था कि मुझे पढ़ना है या मुझे आगे बढ़ना है। मम्मी को ये लगता था कि एक लड़का हो जाता तो कितना, जब मैं पैदा हुई थी मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया गया था कि मैं मरने की कगार पे आ गई थी। वो तो पता नहीं किसकी किस्मत से मैं बच गई। हम पैदा हुई, गाढ़ा दूध पिला दिया। बच्चे को एकदम गाढ़ा दूध पिला दोगे तो एकदम पेट में बैठ जाएगा, तो मरने पे एक दिन में क्या ही हो पाएगा। तो ये सब मैंने बहुत संघर्ष झेला, वीडियो बनाए, लोगों की गाली भी सुनी। वीडियो बनाने के टाइम तो गांव वालों ने इतना आतंक मचा दिया कि इसको गांव से निकाल दो, नचनिया बोलते थे, गाली भी इतनी भद्दी देते थे, कुछ भी बोलते थे जो मन में आता था सब बोलते थे कि इनके पापा नहीं है तो ये कुछ भी कर सकती हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे सब बोलते थे। मतलब भेदभाव इतना किया गया कि हम बता नहीं सकते।
पापा ख़त्म हो जाने के बाद चाचा जी जो घर पर फैमिली थी उन्होंने तो मुकदमा लगा दिया कि लड़की हैं, इनको खेत नहीं मिलने चाहिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। तो मम्मी ने 15 साल मुकदमा लड़ा वहाँ से। मम्मी ने दीदी की शादी भी की कर्जा ले लेके, यहाँ तक कि मेरे घर में घर तक नहीं था, छप्पर था। जब बारिश होती थी तो सरकारी स्कूल में रुकना पड़ता था। मुझे लगता था कि नहीं, ये सब मुझे ऐसे बोलते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हमें ये लगता था कि लड़की तो पैदा हुए है, गरीब घर में पैदा हुए, गरीब पैदा तो हो गए, इतना मम्मी को ये कैसे समझाएं कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वीडियो बनाए, वीडियो में इतनी मेहनत की। आज आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, बिग बॉस के अंदर जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गांव से निकल के, किसी के, मेरे पापा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, लड़कियां हैं जो ये कहते थे लड़कियां क्या ही कर पाएंगी, उनको ये जोर का तमाचा पड़ा है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने आज मेरा घर भी है, मेरे गांव में 2 घर हैं, मेरी कार भी है, मेरे पास सब कुछ है आज। लेकिन पापा नहीं है। पापा होते तो और भी खुशी होती, उनको वो देखते कि हमारी लड़की ने इतना नाम कर दिया है। ये सब अंदर से जब मैं ये सब चीज़ महसूस करती हूँ तो तोड़ के रख देती हूँ। अब मैं बिग बॉस के अंदर जा रही हूँ तो बस यही सब सपना लेके जा रही हूँ कि मेरी मम्मी को ये ना लगे कि लड़का पैदा हो जाता। अभी भी उनको ये लगता है कि मेरा एक लड़का होता तो बहुत नाम हो जाता, लेकिन मैंने तो लड़के से भी ज़्यादा करके दिखाया और भी आगे करूँगी। अगर मैं बिग बॉस में मैं जीतती हूँ तो शायद मेरी मम्मी ये बोले कि मेरी शिवानी किसी लड़के से कम नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी वहाँ जीतने की, कि मैं जीतूँ और गांव जाऊँ सबके सामने। लेकिन अब मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन ये जो लोग हमें देख रहे हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये लोग भी हमें वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें जिताने की कोशिश करें। मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी। बहन जी बोले तो अच्छा लगेगा, हम बहन है, बताओ। मेरी बात हुई है, उन्होंने प्रेरणा दिया कि वहाँ जाके किसी से डरना नहीं है, तुम जैसी हो वैसी रहना। सलमान खान सर को तो मिस करेंगे ही, लेकिन अब इतने अनिल कपूर सर आ रहे हैं, झक्कास इंसान, तो खुशी तो होगी। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, उनके सामने ही बताऊंगी। मैं मतलब मेरा एक उनका डायलॉग है, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वही बोलूंगी। जाए मायूस, मेरे लिए तो दोनों, मतलब मेरे लिए दोनों हीरो हैं और जो भी आए मुझे तो अच्छा लगेगा। तो मेरे लिए खुशी की बात है अनिल सर आ रहे हैं। अब जो गांव की डिश होती है, गांव में सबसे चीज़ फेमस है मठा के आलू। ये शायद मैं बनाऊँ वहाँ पे। मम्मी मुझे यही बोलेंगे कि जीत के आना। बहनें से क्या मैसेज मिला? बहनों से क्या मैसेज? सब यही बोले कि वहाँ जा रही हूँ, जीत के आना। बस यही कहेंगे, अगर मेरी जीत होती तो आप सबकी जीत होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना। गांव की महिलाओं को, लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि शिवानी बिग बॉस जीत के आई है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो यही सब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना।